नमस्कार दोस्तों। अब की झारखंड किसका होगा? झारखंड 81 सीटों वाला राज्य जिसमें 2 चरण में मतदान होगा 23 नवंबर को। नतीजे ये राज्य किसका होने जा रहा है? क्या हेमंत सोरेन फिर सत्ता पर वापसी करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल कर देगी और झारखंड में कमल खिलेगा? यह सवाल बेहद अहम है दोस्तों, और इसके जवाबों को तलाशना बेहद चुनौतियों भरा काम है। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ वो सीटें लेकर के आए हैं जो झारखंड में गेम चेंजर हैं, जिन सीटों पर हर किसी की नजर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उस सीट का गुणागणित क्या है। तो कुछ ऐसी 10-12 सीटें झारखंड में हैं दोस्तों, जिनको हॉट सीट कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इनका नतीजा यह तय करेगा कि झारखंड की सत्ता पर कौन बैठेगा, कौन होगा 23 नवंबर को जो झारखंड का सरताज होगा। वो कौन होगा जो झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। तो शुरुआत करते हैं इन हॉट सीटों की, और उनमें सबसे पहले बात करेंगे गांडेय की। मैं जानता हूं आपके मन में यह सवाल होगा कि जब मैं गांडेय की बात कर रहा हूं तो मैं हेमंत सोरेन की बात क्यों नहीं कर रहा। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पाई है कि हेमंत सोरेन का मुकाबला कौन करेगा। इसीलिए दोस्तों, बात की शुरुआत कल्पना सोरेन से करते हैं, जो झारखंड में स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट कर दी है। तो गांडे से शुरुआत करूंगा दोस्तों। ये गांडे की सीट कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम से यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और मुनिया देवी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। गांडे की सीट पर उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और वो चुनाव जीती कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन वो चुनाव जीती। इसके बाद लगातार वो झारखंड के अलग अलग जिलों का दौरा कर रही हैं, अलग अलग इलाकों में जनसभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और गांडे सीट पर कल्पना का मुकाबला करने के लिए मुनिया देवी, जाहिर सी बात है दोस्तों, हॉट सीट है, बड़ी सीट है, और कल्पना मुर्मू सोरेन दोबारा इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। सिटिंग विधायक कल्पना मुर्मू हैं। यह गांडे की सीट है। हर किसी की नजर इस सीट पर जरूर रहेगी। 23 नवंबर को इसके नतीजे जानने की हर कोई कोशिश करेगा। और गांडे के बाद दोस्तों दुमका भी हॉट सीट है। दुमका क्यों? क्योंकि शिबू सोरेन का गढ़ है दुमका, और इस दुमका में शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे, शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं दोस्तों। दुर्गा सोरेन, जिनका निधन हो गया, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, और बसंत सोरेन सिटिंग विधायक भी हैं। बसंत सोरेन का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोरेन से। यह दुमका का दंगल है, और बसंत सोरेन हाई प्रोफाइल नेताओं में शुमार होते हैं। शिबू सोरेन के बेटे हैं, हेमंत सोरेन के भाई हैं, कल्पना सोरेन के देवर हैं। और इसके बाद दोस्तों अगली सीट बड़का गांव, बहुत चर्चा में रहने वाली सीट। विधायक अंबा प्रसाद कांग्रेस से हैं, सामने रोशनलाल चौधरी से मुकाबला है। ये अंबा प्रसाद वही विधायक हैं जिन पर ईडी ने छापेमारी की थी, आपको याद होगा। और अंबा प्रसाद ने यह आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके ऊपर यह दबाव बना रहे हैं कि ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं, और तब इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई थी। अंबा प्रसाद चुनाव लड़ रही हैं, और इनके चुनाव की पूरी कमान संभाल रखी है इनकी बहन अनुप्रिया प्रसाद ने। यह बड़का गांव की सीट है जहां बेहद रोचक मुकाबला है दोस्तों। और अब सिल्ली, अमित महतो, सुदेश महतो। अमित महतो जेएमएम से विधायक हुए, फिर जेएमएम छोड़कर चले गए, फिर वापस लौट कर आए। हेमंत सोरेन के बड़े करीबी लोगों में शुमार होते हैं। हेमंत सोरेन ने फिर इन पर विश्वास किया। और सुदेश महतो 2019 के चुनाव में अलग चुनाव लड़े थे, अपनी ताकत का एहसास भाजपा को कराया था, और इस बार ये सिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन है। अगर आप इस शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं, आजसू को, तो मैं आपको बता दूं, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जिसके ये नेता हैं सुदेश महतो। इनकी शादी भी बड़ी चर्चाओं में रही थी, कभी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वो पता चलेगी। खैर, अगली सीट जमशेदपुर पूर्व। आप
देख रहे हैं दोस्तों, पूर्णिमा दास साहू बीजेपी से, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस से। बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बेहद पढ़े लिखे और सुलझे हुए नेता हैं। जमशेदपुर पूर्व की यह सीट है। यह सीट इसलिए भी चर्चाओं में रही थी क्योंकि इस सीट से सरयू राय चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि गठबंधन है, वो जेडीयू में शामिल है, तो नहीं लड़ पाए। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है दोस्तों? ये पूर्णिमा दास साहू हैं। इनका मायका छत्तीसगढ़ है, ससुराल झारखंड है। अब जब बात ससुराल की हो रही है तो सवाल यह भी है कि बहू किसकी है? यह बहू है रघुवर दास की। कौन रघुवर दास? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में जो राज्यपाल हैं, वो रघुवर दास। पूर्णिमा दास साहू उनकी बहू है, चुनाव लड़ रही हैं और इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नाराज हैं कि परिवारवाद के नाम पर टिकट दे दिया गया। खैर, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में यकीन नहीं रखती है। अगली सीट पर चलता हूं मैं। हॉट सीट, बड़ी सीट, राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची। इतनी हॉट सीट, सीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 6 बार से विधायक। और मुकाबला किससे है? डॉक्टर महुआ माझी राज्यसभा की सदस्य हैं, सांसद हैं, झारखंड में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, जेएमएम में जो महिला विंग है उसकी केंद्रीय अध्यक्ष रही हैं, जेएमएम में केंद्रीय कमेटी की मेंबर हैं और हेमंत सोरेन की बेहद खास हैं। अक्सर कई मंचों पर हेमंत सोरेन के साथ नजर आती हैं। योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास, कोई भी मौका हो, हेमंत सोरेन के साथ महुआ माझी जरूर नजर आती हैं। राइटर भी हैं। पिछला चुनाव महज 5900 वोटों से हार गई, 5900 वोटों से सीपी सिंह से चुनाव हार गई। लेकिन इस बार सीपी सिंह की राहें थोड़ी मुश्किल हैं, क्योंकि पिछली बार सीपी सिंह कई राउंड में पिछड़ गए थे, बमुश्किल 5900 वोटों से चुनाव जीत पाए। 2014 और 2019 दोनों के विधानसभा चुनाव में महुआ माझी, डॉक्टर महुआ माझी रांची से चुनाव लड़ चुकी हैं, मौजूदा वक्त में सांसद हैं, दिल्ली में पार्टी की आवाज हैं और इस बार कह रही हैं कि आश्वस्त हूं कि चुनाव जीतूंगी, रांची की जनता मेरे साथ है। राइटर भी हैं, कई किताबें, कई उपन्यास लिखे हैं, चर्चित उपन्यास लिखे हैं, आप इनके उपन्यास पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर महुआ माझी झारखंड में एक बड़ा महिला चेहरा। और अब दोस्तों, जामताड़ा फिल्म आपने देखी होगी, जामताड़ा का नाम सुना होगा। कई तरीके के मामलों में जामताड़ा चर्चाओं में रहा, सुर्खियों में रहा। यह सीट क्यों खास है? उल्टा चश्मा यूसी पर मैंने एक दिन और बताया था कि जामताड़ा का चुनाव क्यों खास है, क्यों चर्चाओं में है। मैं फिर से आपको बताता हूं। मुकाबला है इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच में। सीता सोरेन कौन है दोस्तों? शिबू सोरेन की सबसे बड़ी बहू, यानी दुर्गा सोरेन, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी। 3 बार विधायक रही हैं और इस बार बीजेपी में आ गई। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, बीजेपी में आ गई, बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दे दिया, सीता सोरेन चुनाव हार गई, लेकिन बीजेपी में बनी रही। शिबू सोरेन की बहू हैं, हेमंत सोरेन की भाभी हैं, कल्पना सोरेन की जेठानी हैं, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है भारतीय जनता पार्टी में। जामताड़ा से टिकट मिला है इनको, यानी इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी, जो शिबू सोरेन के बड़े खास हुआ करते थे, गुरुजी के चेले और गुरुजी की बहू में मुकाबला है जामताड़ा का। बेहद अहम रहेगा 23 नवंबर को यह तारीख दोस्तों, नोट रखिएगा इसको। जगन्नाथपुर, गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी, बीजेपी में शामिल हुई, लोकसभा का टिकट मिला, हार गई। अब विधानसभा चुनाव जगन्नाथपुर से लड़ रही हैं। कड़ा मुकाबला सोनाराम सिंकू से हो रहा है। गीता कोड़ा के लिए यहां राहें बहुत आसान नहीं होने वाली हैं। असल में क्या होगा यह 23 नवंबर को पता चलेगा। महागामा की सीट, दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस से, अशोक कुमार भगत बीजेपी से। दीपिका पांडे सिंह संयुक्त बिहार झारखंड जब था, जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना, तब अवध बिहारी सिंह एक बड़े नेता हुए दोस्तों, बिहार झारखंड के बड़े नेता हुए। उनकी ये बेटी हैं दीपिका पांडे सिंह और मौजूदा वक्त में झारखंड की सरकार में मंत्री हैं।
हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री हैं, महागामा से चुनाव लड़ रही हैं, मुकाबला अशोक भगत से है। यह भी एक हॉट सीट है, हर किसी की नजरें इस पर बनी रहेंगी दोस्तों। और अब कोडरमा, रघुवर दास की सरकार में नीरा यादव मंत्री हुआ करती थी। यह सीट जेएमएम और कांग्रेस ने आरजेडी के खाते में दी है। सुभाष यादव यहां चुनाव लड़ रहे हैं, सामने नीरा यादव हैं। इस सीट पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, शालिनी गुप्ता, वो भी काफी समीकरण बिगाड़ रही हैं नीरा यादव के। खैर, कोडरमा की सीट पर भी दोस्तों नजर रहेगी। बड़ी मंत्री थी रघुवर दास की सरकार में और अब नीरा यादव कोडरमा से फिर चुनाव लड़ रही। मुकाबला सुभाष यादव से हो रहा है दोस्तों। और अब दोस्तों वो सीट, मैं खुद सोच रहा था कि इस सीट के बारे में आपसे थोड़ी बात करूंगा। झरिया, जब मैं झरिया की बात करता हूं तो मुझे याद आता है धनबाद, और जब धनबाद का जिक्र करूंगा तो वासेपुर, और वासेपुर की बात करूंगा तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो फिल्म आपने देखी होगी, बड़ा चर्चित थी। धनबाद की बड़ी कहानी थी, रामाधीर सिंह और पूरे वासेपुर की वो जो कहानी थी, सरदार खान। वो कहानी जिस इलाके के इर्द गिर्द बुनी हुई, सुनी हुई रही जिस फिल्म में, वो धनबाद, उस धनबाद की यह झरिया सीट और वो परिवार जिसकी बड़ी चर्चाएं रहती हैं, सिंह मेंशन। हालांकि अब कई हिस्सों में वो परिवार बट गया, सिंह मेंशन, रघुकुल, पृथ्वी मेंशन, अलग अलग हिस्सों में बट गया, लेकिन दबदबा उस परिवार का था। उसी परिवार की दो बहुएं आमने सामने हैं। देवरानी जेठानी का चुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में पूर्णिमा नीरज सिंह ने रागिनी सिंह को चुनाव हरा दिया। पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बन गई, रागिनी सिंह चुनाव हार गई। अब कांग्रेस ने फिर से पूर्णिमा नीरज पर भरोसा किया है और रागिनी सिंह पर बीजेपी ने भरोसा किया है। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है दोस्तों। एक इसी परिवार की बहू है आसनी सिंह, वो भी चुनाव के समीकरण बिगाड़ रही हैं। यानी इस सीट पर देवरानी वर्सेस जेठानी का तगड़ा दंगल चल रहा है। तो झरिया की सीट पर कौन बाजी मारेगा? पूर्णिमा नीरज सिंह बाजी मारेंगी या रागिनी सिंह बाजी मारेंगी? यह बेहद अहम सवाल है दोस्तों, क्योंकि लड़ाई परिवार में है। और अब दोस्तों मैं अगली सीट की बात करूंगा। यह भी एक हॉट सीट है। आप मेरे पीछे जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, बड़े चर्चित चेहरे हैं झारखंड की राजनीति के। जेएमएम ने यहां निजामुद्दीन अंसारी को उतारा है, धनवार की सीट है। और बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी को यहां टिकट मिला है। असल में बाबूलाल मरांडी ये सोचते थे कि अगर सरकार आएगी 2024 में झारखंड में तो मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। लेकिन अचानक एंट्री हो गई भाजपा में चंपाई सोरेन की। चंपाई सोरेन आ गए बीजेपी में। अब चंपाई सोरेन को लगता है कि सरकार आई तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। अर्जुन मुंडा इसी चक्कर में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। रघुवर दास अपनी बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं। मधु कोड़ा अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जितने नाम मैंने आपके सामने लिए सब मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई झारखंड विकास मोर्चा। बीजेपी को लगा कि 2019 में जेवीएम की वजह से 3-4 सीटों का नुकसान हो गया था, तो जेवीएम को अपने पाले में ले आओ, तो जेवीएम का विलय करवा दिया बीजेपी में और ये बन गए प्रदेश अध्यक्ष। अब प्रदेश अध्यक्ष का मुकाबला है धनवार में निजामुद्दीन अंसारी से। यानी दोस्तों झारखंड की जो पूरी लड़ाई है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। ये जो तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, यहीं से सवाल फिर खड़ा होता है कि झारखंड अब की किसका होगा, झारखंड किसके साथ रहेगा। ये मैंने आपको तमाम सीटें बताई, इसके अलावा भी तमाम सीटें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये 12 सीटें बतानी आपको बेहद जरूरी थी, क्योंकि पूरे झारखंड में जो 2 चरण में चुनाव है उसमें इन 12 सीटों की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और झारखंड की एक एक खबर उल्टा चश्मा यूसी आपको लगातार दिखा रहा है। हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी है।